और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज सभी की दिग्गजों की साख का सवाल है, जहां आज खत्म हो जाएगा तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार। तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और इंतजार अब किया जा रहा है मतदान के दिन का। जहां आपको बता दें कि असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। पूरी साख यहां पर तमाम दिग्गजों की लगी हुई है और ऐसे में जो अंतिम दिन है उसमें पूरी एड़ी चोटी का जोर हर दिग्गज, हर प्रत्याशी लगा देगा कि ताकि जो प्रचार आज किया जा सके, जो दावे वादे आज किया जा सके, उसका 9 अप्रैल को बहुत बड़ा फायदा और वोट बैंक उनका मजबूत हो सके। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब बीजेपी या फिर तमाम जो पार्टी यहां पर अपनी अपनी भूमिका निभा रही है वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल पाती है, क्योंकि 9 अप्रैल की वो तारीख है जब असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होना है। और आपको बता दें कि उसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज है स्टार प्रचारक की भूमिका का निभाते हुए नजर आए हैं। केशव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। केशव, चूंकि देखिए असम, केरल, पुडुचेरी में आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, जो शोरगुल है वो थम जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल समीकरण का अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से समीकरण यहां पर साधते हुए तमाम दिग्गज नजर आ पाएंगे? देखिए, इन राज्यों में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य जो तमाम स्थानीय दल हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और 9 अप्रैल को वहां चुनाव होने हैं, मतदान होना है और इसी के मद्देनजर आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। और अगर हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम कद्दावर लोगों ने जो है अलग अलग जगहों पर रैली किए हैं। असम में हमने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर बड़ी मेहनत करते दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई की भी वो तस्वीरें हमने देखी हैं जब वो जनता के बीच अलग अलग अंदाज में प्रचार करते दिखाई दे रहे थे। पुडुचेरी का जिक्र करें तो उन राज्यों में भी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बड़ी तैयारियां की हैं। बहरहाल 9 तारीख को चुनाव होना है, उससे पहले आज के दिन जब चुनाव प्रचार थमेगा, अंतिम दिन है, अंतिम दौर है और यही संभावना जताई जा रही है कि तमाम दल अपनी पूरी मशक्कत जो है वो आज के दिन करते दिखाई देंगे। और प्रयास यही होगा कि चुनाव आयोग लगातार यही कोशिश करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और मतदान की व्यवस्था में कोई समस्या ना हो। लेकिन इस बार जब एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में पूरी हो चुकी है, कई राज्यों में उसकी स्थिति देखी गई है, उसके बाद इस बार जब मतदान होने जा रहा है तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा और जो वोट कटिंग और लोगों को वोट न डालने का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहां चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाए, तो क्या ये आरोप तो सामने नहीं आएंगे या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगा? क्या वोट कटने का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो ऐसी तस्वीरें तो नहीं मतदान बूथों पर देखने को मिलेंगी? इन तमाम चीजों की जो तस्वीर है वो मतदान वाले दिन साफ होगी निश्चित तौर पर। और देखिए 9 अप्रैल का दिन बेहद खास हो जाता है, जहां पर किस पार्टी के जनादेश वोट बैंक मजबूत होगा वो तो आने वाला वक्त बहरहाल बताएगा ही। लेकिन इस बीच आज कौन कौन स्टार प्रचारक अपनी भूमिका मैदान में दिखाने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमने 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक उतारे हैं। उसमें हम जिक्र करें, कंगना रनौत का भी नाम है और अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग स्टार प्रचारक होते हैं। हम अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव का जिक्र करें तो वहां मिथुन चक्रवर्ती जैसे तमाम लोगों को ग्राउंड पर उतारा है। असम में अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, रेखा गुप्ता हो, उसके अलावा मनोज तिवारी हो, इन तमाम लोगों को पार्टी ने असम के ग्राउंड पर उतारा, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। और पार्टी की कोशिश यही होती है कि जिन राज्यों में चुनाव हो वहां के जो बड़े चेहरे हैं उनको बतौर स्टार प्रचारक उतारा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों में जहां चुनाव होते खुद लीड करते हैं, अमित शाह रैलियां करते हैं। उसके अलावा विपक्षी दलों में राहुल गांधी आप देख रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, असम में भी जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हम असम से उखाड़ के फेंकेंगे। ये तस्वीर साफ होगी जब मतदान होगा और मतदान के बाद नतीजे आएंगे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती में कितना इस बार निर्वाचन आयोग सफल होगा, ये तस्वीर बेहद दिलचस्प होगी। ठीक है केशव, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।